नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लिक़ सियासत में, पाकिस्तान की मुआशरत में, पाकिस्तान की कानूनी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे पास सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे आपसे सादा सा सवाल ये करना है कि GHQ के अटैक के ऊपर, कोर कमांडर की ऑफिशियल रेजिडेंस के अटैक के ऊपर, उसको नजर आतिश करने के ऊपर कानूनी पोजीशन आपकी क्या है? व्हाट डज द लॉ से? देखिए तरल साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बैकग्राउंड तो सारे पाकिस्तान को पता है। ये कोई पहली अरेस्ट नहीं हुई पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। मैं कोई टेट फॉर टैट वाली बात नहीं कर रहा। नैब का इदारा, उसने 10 माह से एक इंक्वायरी ओपन कर रखी थी। उसमें उन्होंने सवालनामे भेजे, नोटिस भेजे, फाइनली उन्होंने शायद वारंट था, ले लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये तो सरीहन जो है ये दहशतगर्दी है, इससे नीचे नहीं है। और उसके ऊपर जाहिर है जो तोड़ फोड़ है, जलाओ घिराव है, घर के अंदर दाखिल होके इतनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के अंदर जाके जो कुछ किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। ये क्योंकि मामला सूबाई पुलिस का है, आई एम श्योर कि वो इसको अभी तक डिलिबरेट करके इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन उनकी वो ले चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से किसी जमात को, किसी गिरोह को, किसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह से किसी के भी घर में या किसी के दफ्तर में या किसी भी सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट इंस्टॉलेशन में इस तरह घुसकर रैंसैक किया जाए। दिस इज ए पीनल ऑफेंस, जिसको आपके जो हमारे स्पेशल लॉज हैं एंटी टेररिज्म के, वो भी कैटर करते हैं, PPC में भी। और ये आज का नहीं, ये 100 साल पुराना कानून भी यही है। ट्रेस पास की, रैंसैक करने की, वहाँ पे जाके मिसचीफ कमिट करने की कानून इजाज़त नहीं देता। ये फरमाइएगा कि आपने एंटी टेररिस्ट एक्ट का जिक्र किया, पॉलिटिकल पार्टीज को जो रेगुलेट करते हैं लॉज, उसके अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज को किस किस्म का कंडक्ट बरकरार रखना चाहिए वो भी मौजूद है। जो राइट टू एसोसिएशन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसके अंदर भी प्री कंडीशन किया गया कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए राइट टू एसोसिएशन का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन तमाम वाक़यात के पेश नज़र, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा लायोनाइज किया, उसको प्रोजेक्ट किया, उसको प्रमोट किया, कहा घरों से बाहर निकलें, फैमिलियों के साथ आएँ, किसी ने उसको इनकलाब कहा, किसी ने कहा जी कि पाकिस्तान तब्दील हो गया है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी की साख्त के ऊपर, उनकी एसोसिएशन के राइट के ऊपर इसका असर पड़ता है कि नहीं जी? नेचुरली जो टू फॉर्म एंड रन अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट वो सब्जेक्ट टू लॉ, और जो कंडीशंस इम्पोज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में है वो भी उनमें है। और उसके लिए वो पीसफुल प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, उसमें रहेगी। और अगर कोई पार्टी कुछ ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व होती है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है, और वो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, तो नेचुरली फिर उसके कानून के अंदर बहुत सारे दस्ते हैं। वो इलेक्शन एक्ट, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट मर्ज हो गया है, उसमें भी मैकेनिज्म है। आइन के आर्टिकल 17 में भी उसकी बड़ी तफसील से वजाहत कर दी गई है। लेकिन तलत साहब, मैं इससे हटके जो बात करना चाहूँगा, हमें बेसिक फॉर्म अपने रवैये दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर लॉफुल प्रोसेस के ऊपर ये रिएक्शन देना है हमने, तो मेरी सबसे बालातर है कि फिर वो क्या कोर्स है जो अडॉप्ट किया जाए कि आप कानून के दायरे में आए हैं और आप कानून के मुताबिक डील हुए। आपने पहले देखा जो 2 दफ़ा वारंट्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए नौबत कहाँ तक गई, और आज भी वही तकरीबन सूरत हाल थी। लेकिन एनीवे वो वारंट एग्जीक्यूट हुआ, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे का है जो कि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में रहने वाले, कि नैब की जो वर्किंग है, नैब के जो लॉज हैं, वो उसको बिल्कुल हुकूमत से अलग रखते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है एंटी करप्शन का। पिछले 4 साल में बहुत मिसयूज हुआ। ये हुकूमत आई, हुकूमत ने आके कानून तब्दील किए, उसको बहुत ज़्यादा रैशनलाइज किया, मैं कहूँगा उसको मुनसफाना बनाया। उसके जो 90 रोज का रिमांड था उसे 14 दिन पे लेके आए। गिरफ्तारी के लिए प्री कंडीशंस रखी गई।
बारहा नोटिस करने के बाद अगर कोई नहीं आता तो वारंट सिर्फ उस सूरत में निकाला जाएगा। प्री अरेस्ट बेल की ऑप्शन दी गई, पोस्ट अरेस्ट बेल की ऑप्शन दी गई, ये सारी ऑप्शन है। क्या अच्छा होता अगर वो जिस अपने लेवल को रेज करते और एक कौमी रहनुमा होने के नाते जिस तरह बाकी रहनुमा खुद नैब के ऑफिस में जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे। शहबाज शरीफ खुद चल के गए थे और उन्हें वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी दफा उन्हें कोर्ट में गिरफ्तार किया गया जब उनकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हुई। ख्वाजा साद रफीक को अदालत से गिरफ्तार किया गया। बेतहाशा अब्बास को अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि कोई इस तरह का मामला हुआ है और हमारी अनफॉर्चुनेटली सियासत में ये चीजें हो रही हैं और ये कई दहाइयों से हो रही हैं। लेकिन इस तरह से रिएक्ट करना मेरे ख्याल में ना ये मुल्की मुफाद में है, ना उस सियासी जमात के मुफाद में है, ना उस सियासी रहनुमा के मुफाद में है। जो आज सीन्स देखे गए हैं और जिस बेदरेक तरीके से घरों की प्राइवेसी को और जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लक सियासत में, पाकिस्तान की मुआशरत में, पाकिस्तान की कानूनी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे पास सेनेटर आज़म नज़ीर तारण साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे आपसे सादा सा सवाल ये करना है कि GHQ के अटैक के ऊपर, कोर कमांडर की ऑफिशियल रेजिडेंस के अटैक के ऊपर, उसको नजर आतिश करने के ऊपर कानूनी पोजीशन आपकी क्या है? व्हाट डज द लॉ से? देखिए तरल साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बैकग्राउंड तो सारे पाकिस्तान को पता है। ये कोई पहली अरेस्ट नहीं हुई पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। मैं कोई टेट फॉर टैट वाली बात नहीं कर रहा। नैब का इदारा, उसने 10 माह से एक इंक्वायरी ओपन कर रखी थी। उसमें उन्होंने सवालनामे भेजे, नोटिस भेजे, फाइनली उन्होंने शायद वारंट था, ले लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये तो सरीहन जो है ये दहशतगर्दी है, इससे नीचे नहीं है। और उसके ऊपर जाहिर है जो तोड़ फोड़ है, जलाओ घिराव है, घर के अंदर दाखिल होके इतनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के अंदर जाके जो कुछ किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। ये क्योंकि मामला सूबाई पुलिस का है, आई एम श्योर कि वो इसको अभी तक डिलिबरेट करके इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन उनकी वो ले चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से किसी जमात को, किसी ग्रोह को, किसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह से किसी के भी घर में या किसी के दफ्तर में या किसी भी सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट इंस्टॉलेशन में इस तरह घुसकर रैंसैक किया जाए। दिस इज ए पीनल ऑफेंस जिसको आपके जो हमारे स्पेशल लॉज हैं एंटी टेररिज्म के वो भी कैटर करते हैं, PPC में भी। और ये आज का नहीं, ये 100 साल पुराना कानून भी यही है। ट्रेसपास की, रैंसैक करने की, वहाँ पे जाके मिसचीफ कमिट करने की कानून इजाज़त नहीं देता।